Welcome everyone. I am here with the topic Resources, Sansadhan, Class 8th, Chapter 1, Geography, Social Science. In this chapter, we will try to cover many of the topics. So, in this video, we will do about what is a resource, the types of resources, and classification of resources. So, फर्स्ट वी हैव टू नो दैट व्हाट इज़ रिसोर्स। ये जो संसाधन है एक्चुअल में है क्या? तो संसाधन सो एनी प्रोडक्ट विच वी यूज that is used and that have a utility. It's a utility that increases as the re and source स्रोत और दोबारा re means again and source that स्रोत of the actual form of that material that product which we use. जो ऑब्जेक्ट है जो सब्सटेंस है उसकी एक्चुअल फॉर्म either we use that or we are changing it again, उसका कुछ चेंज स्वरूप को चेंज करते हैं और then we use and that have a utility. When that resource have a usability, उपयोगिता होती है तो वो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है, that becomes a resource. Then the second thing is that is a valuable. जो भी हमारे लिए जो उपयोगी है उसकी कुछ वैल्यू हो सकती है, मूल्यवान होगा, एंड फॉर दैट वी पे. से फॉर एग्जांपल द पेन दैट इज यूजफुल एंड वी हैव टू पे सम मनी. सिमिलरली मैनी अदर प्रोडक्ट्स विच वी कंज्यूम डेली दैट हैव अ वैल्यू. लेकिन कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं, कुछ ऐसा जो ऑब्जेक्ट है उसकी डायरेक्ट वैल्यू नहीं हो सकती है, दैट हैव अ इनडायरेक्ट वैल्यू. से फॉर एग्जांपल द नेचुरल ब्यूटी, जो नेचर की जो ब्यूटी है उसके हम डायरेक्ट किसी को पैसा नहीं देते. से फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू सम हिल स्टेशंस और टू द अदर टूरिस्ट प्लेसेस, सो दैट इज दैट हैव अ वैल्यू, दैट हैव अ यूटिलिटी. लेकिन हम किसी को डायरेक्ट पैसा नहीं दे रहे, लेकिन जो इनडायरेक्टली हम उसके लिए खर्चा जो कर रहे हैं, जो हम पैसे जो हम उसके लिए लगा रहे, जाने का, आने का, वहाँ रहने का और घूमने के लिए, तो दैट इज़ वैल्यूएबल. तो उसकी जो है मूल्य, जो कीमत है, मूल्य है, वो बढ़ जाता है. तो इसी तरह से कुछ की जो है आर्थिक हो सकती है, इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है, कुछ की जो है एस्थेटिक वैल्यू हो सकती है. ऐसे ही अलग अलग हो सकता है. और कुछ के लिए जो है समय लगता है टू बिकम अ वैल्यूएबल, समय लगता है, टाइम, उसके लिए टाइम है, टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड. अब अगर मान लो कि कोई आपने इन्वेंशन की एंड यू वांट टू दैट पेटेंट इट, अगर उसको पेटेंट करना तो उसके लिए समय लगेगा, तो जब उसका पेटेंट हो जाएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी. तो वैसे ही है, वैसे ही तो उसके लिए टेक्निक भी बड़ी ज़रूरी है. टेक्नोलॉजी रहेगी तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो, जो वस्तु है वो उपयोग में आ जाएगी, उसकी जो उपयोगिता है वो बढ़ जाएगी. जैसे आग का आविष्कार हुआ लेकिन टाइम लगा, टेक्निक आई, तो आग के आविष्कार ने सब चीज़ों को पूरा जो जो उस ह्यूमन का जो नज़रिया था हर चीज़ को यूज़ करने के लिए, उपयोग के लिए, तो उसने चेंज कर दिया, तो उससे काफ़ी परिवर्तन हो गए. फिर जैसे पहिया का आविष्कार हुआ, व्हील, दैट हैव चेंज. तो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है हर चीज़ की. तो दैट इज़ दैट द प्रोडक्ट, हो सकता है कि वो प्रोडक्ट एक है लेकिन उसको कुछ चेंज कर दिया, दोबारा से उसका स्वरूप चेंज कर दिया, एंड दैट बिकम द वैल्यूएबल एंड द यूजेबिलिटी उसकी ज़्यादा बढ़ जाती है. देन सो व्हाट इज़ अ रिसोर्स? सो रिसोर्स मीन्स दैट एनी मैटर और अ सब्सटेंस, जो कोई सब्सटेंस है विच इज़ वैल्यूएबल, दैट इज़ यूजफुल एंड दैट सेटिस्फाइज द ह्यूमन वांट्स एट अ गिवन टाइम. जो कोई पदार्थ या वस्तु जो कीमती है, उपयोगी है
और मनुष्य की ज़रूरत को समय रहते, अगर समय रहते पूरा नहीं कर रहा है तो देन दैट कैन नॉट बी अ रिसोर्स. सो फॉर दैट रिसोर्स, टू मेक अ रिसोर्स, व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? नेसेसरी है टाइम, देन सेकंड वन इज़ नॉलेज. तो एक समय, ज्ञान और टेक्नोलॉजी, तकनीक, these are the some important factors that can change any substance into a resource. So that is that how that one product that the object or substance become a resource. So once again, what is a resource? Any matter or substance which is valuable, useful and satisfies the human wants at a given time is known as a resource. Then next is the types of resources. Types of resources, it is the natural resource, human made resource and human resource. ह्यूमन हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स. मानव एक खुद संसाधन है. क्यों? क्योंकि ही इज हिमसेल्फ यूजफुल. ही इज यूजफुल एंड ही मेक द प्रोडक्ट्स. जो भी ऑब्जेक्ट्स है, जो भी सब्सटेंसेज है, उनको यूजेबल भी वही बनाता है टेक्निक के द्वारा. सो दैट इज़ वाई द ह्यूमन हिमसेल्फ इज ऑल्सो अ रिसोर्स. वो भी एक रिसोर्स है. दैट इज़ वाई जैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, तो वो क्या करती है कि ह्यूमन को एक रिसोर्स के तौर पर यूज़ करती है फॉर द डिफरेंट पर्पजेज. देन सेकंड इज द ह्यूमन मेड रिसोर्स. ह्यूमन मेड रिसोर्स मीन्स ह्यूमन जो रिसोर्सेज को यूज में लाता है, जो भी प्रोडक्ट को, ऑब्जेक्ट को, सब्सटेंस को कन्वर्ट करके दैट सेटिस्फाइज इट्स हिज ओन डिमांड्स, हिज और हर ओन डिमांड्स. सो दीज आर नोन एज द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में चाहे वो रोड हो गया, ट्रक हो गया, रेलवे हो गई, पेन हो गया, कॉपी हो गई, जितने भी जो प्रोडक्ट्स हैं जो ह्यूमन बनाता है फॉर हिज ओन यूज़, ओन पर्पज के वेपन्स हो सकते हैं. सो दैट इज़ द ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव निर्मित, जो मानव निर्मित करता, निर्माण करता है. देन नेक्स्ट इज द नेचुरल रिसोर्स. नेचुरल रिसोर्स दैट विच इज फाउंड इन अ नेचर डायरेक्टली, दैट वी यूज इट. या तो हम उसको डायरेक्टली हम उपयोग करते हैं या थोड़ा सा उसमें कुछ परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं, देन वी यूज इट. सो either we use it directly or we change little bit of that the object for our need. That is known as a natural resource. Now the next is the classification of the natural resources. जो resources है उसकी classification. So for the classification, it is on the base of a development. तो फर्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट के आधार पर हम इनका वर्गीकरण करते हैं. तो उसमें फर्स्ट है एक्चुअल रिसोर्स और दूसरा है पोटेंशियल रिसोर्स, मतलब वास्तविक और संभाव्य. अब वास्तविक रिसोर्स कौन से हैं? कि एक्चुअल रिसोर्स, दैट रिसोर्स विच वी हैव अ नॉलेज विच वी आर यूजिंग इट. तो एक है नॉलेज एंड सेकेंड इज वी आर यूजिंग, दैट इज अ एक्चुअल रिसोर्स. Then potential resource. Potential resource means that resource which have a potentiality, that have a capability to become a resource. लेकिन आज वो रिसोर्स आज यूज में नहीं है. उसकी संभावना है, संभाव्य, दैट इज उसकी संभावना है कि फ्यूचर में वो यूज़ में आ सकता है. आज हो सकता है कि वी डू नॉट हैव दैट मच ऑफ टेक्नोलॉजी. आज तकनीक इतनी विकसित नहीं हुई कि हम उसको बहुत इजीली हम यूज़ कर सकें, या कि अगर हम यूज़ में लाएं तो खर्चा उसमें इतना ज़्यादा आ जाएगा जितना उससे प्रॉफिट नहीं होगा. जैसे लद्दाख में यूरेनियम है, दैट इज़ इन लेस क्वांटिटी. तो ऐसी कोई अभी टेक्निक नहीं आई कि जिसको कि हम जहाँ पर में अगर रिसोर्स है तो उसको हम कम खर्चे में कैसे उसको ज़्यादा यूज़ में ला सकते हैं. सो दैट इज़ अ पोटेंशियलिटी, संभाव्य है. जैसे आज आप विद्यार्थी हैं तो आप पोटेंशियल रिसोर्स है, यू हैव अ एवरी कैपेबिलिटी टू बिकम अ रिसोर्स. फ्यूचर में आप पता नहीं क्या बनेंगे. एक बहुत अच्छे जो है साइंटिस्ट हो सकते हैं, एक समाज के सुधारक हो सकते हैं, देश के अच्छे नेता हो सकते हैं, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हो सकते हैं,
एक एजुकेशनिस्ट हो सकते हैं, पता नहीं क्या आप जो है कितने यूजफुल हो सकते हैं, एक अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं। दैट इज़, संभावनाएं पूरी हैं, लेकिन आज यूज़ में नहीं है। आज जो है आप यूज़ में नहीं है, तो दैट इज़ अ पोटेंशियलिटी, दैट इज़ अ पोटेंशियल रिसोर्स। तो उसका दैट डिपेंड्स अपॉन द डेवलपमेंट, विकास, उसका विकास करना पड़े। जैसे आपका विकास हमें करना है, जैसे हम आपको विकसित करेंगे, देन यू विल बिकम दैट टाइप ऑफ अ रिसोर्स। और आप अपने आप से भी, आपको भी समय रहते तो एज वी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग कि संसाधन के लिए दैट इज़ टाइम इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड, कि अगर समय रहते आप अपने आप को यूज़ में नहीं लाएंगे, देन दैट विल नॉट, यू विल नॉट बिकम अ प्रॉपर रिसोर्स। एंड टेक्निक भी, तो टेक्निक के आधार पर अपने आप अपने माइंड को आप कितना यूज़ करते हैं, that will make you a resource. That is why that the education is under the HRD department, ministry. So HRD means human resource development department. तो इसमें क्या होता है कि आपका, हम जो ह्यूमंस है उसको हम एज ए रिसोर्स के तौर पर यूज़ में लाते हैं, तो और उनको डेवलप करते हैं। सो दैट इज़ वाई इट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। देन सेकेंड वन इज़ ऑन द बेस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के आधार पर जो रिसोर्सेज है, दैट इज़ बायोटिक रिसोर्स एंड अबायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स में जैव, जो जिसमें जो लाइफ है, बायो मीन्स लाइफ, सो बायो मीन्स लाइफ, सो विच हैव अ लाइफ, दैट विल बी अ बायोटिक रिसोर्सेज। और अबायोटिक रिसोर्सेज में विच डू नॉट हैव अ लाइफ, जो निर्जीव है, अजैव है वस्तुएं, उनको हम अबायोटिक रिसोर्सेज कहते हैं। देन थर्ड वन इज ऑन द बेस ऑफ स्टॉक, भंडार के आधार पर। तो भंडार के आधार पर क्या है कि एक तो है रीन्यूएबल रिसोर्सेज और दूसरे है नॉन रीन्यूएबल। रीन्यू मीन्स विच वी कैन रीन्यू विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय रहते जिसको हम यूज़ में ला सकते हैं, दोबारा हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सोलर लाइट है, सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हम उसको समय रहते जो है हम उसको रीन्यू कर रहे हैं। समय के साथ साथ फसलें उगाते हैं, उनको हम रीन्यू करते हैं, काटते हैं, यूज़ करते हैं। तो समय के साथ साथ हम उनको नवीकरण कर रहे हैं, तो उनको दोबारा से हम यूज़ में लेकर आ जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रिसोर्सेज होते हैं which we cannot renew with the passage of time, and to renew it takes millions years, लाखों साल लग सकते हैं उसको, लेकिन वो अभी इतनी जल्दी नहीं बन सकते। अब वो लाखों साल का इंतज़ार करना बड़ा मुश्किल है। जैसे एज फॉर एग्जांपल, दैट इज़ वन इज़ अ नेचुरल गैस, सेकंड इज पेट्रोल, देन कोल। So these are the resources which we cannot renew with the passage of time. जो गैसें हैं, पेट्रोल है, कोयला है, इसको हम एक बार यूज़ कर लिया, सो दैट इज़ यूज्ड फॉर एवर, हमेशा के लिए ये ख़त्म हो जाएगा। हम इसको दोबारा से रीन्यू नहीं कर सकते। जबकि जो सोलर लाइट को हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ यूज्ड अगेन, हम उसको दोबारा हम उसको यूज़ में ला सकते हैं। सो दैट इज़ दैट द क्लासिफिकेशन ऑन द बेस ऑफ स्टॉक के आधार पर। देन नेक्स्ट इज ऑन द बेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर जो वितरण है, एक है सर्वव्यापक और दूसरा है लोकलाइज्ड। वन इज यूबिक्वोटस रिसोर्सेज एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। अब यूबिक्वोटस रिसोर्सेज कौन से होते हैं? तो यूबिक्वोटस रिसोर्सेज में दोज रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर, सर्वव्यापक मतलब सब जगह में जो विद्यमान है। हवा सब जगह में है, विच वी ब्रीथ इज अ यूबिक्वोटस रिसोर्स। जो लोकलाइज्ड हो गए, जो उस स्थान में, जैसे स्थानिक है, उस स्थान में जो रिसोर्सेज पाए जाएंगे, दे आर नोन एज द लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। सो स्थान में कैसे होंगे कि जैसे कॉपर हो गया, that is not found everywhere, that will be found in that particular place। हो सकता है कि कुछ एक राज्य में हो सकते हैं या कुछ देशों में हो सकते हैं, लेकिन सब में हो सकता है विद्यमान ना हो। एल्यूमिनियम है, बॉक्साइट है,
ऐसे माइका है, जिप्सम है, पता नहीं कितने सारे जो हम यूज़ में ला सकते हैं। और ऐसे अभी और ना जाने कितने रिसोर्सेज होंगे विच वी आर नॉट यूजिंग राइट नाउ, लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद में यूज़ में लेकर आए। जैसे आदि मानव सबसे पहले जब शुरू में जो इंसान था वो स्टोन के ही टूल्स बनाए, उसके बाद कॉपर यूज़ में आ गया, फिर आयरन यूज़ में आ गया, अब आगे आगे कितने सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ में आ जाएंगे, मतलब जो भी पदार्थ है। तो दैट इज़ सो द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज़, so that is very important. So once again, the classification of natural resources on the base of development, second is on the base of origin, third is on the base of stock, and fourth is on the base of distribution. Thank you.